नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं कहानियां मिलती हैं। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसका शीर्षक है यादों की महक। एक बार फिर उन दोनों की इकलौती शादीशुदा और विदेश में सेटल बेटी से फ़ोन पर बातों का दौर रूठने मनाने और मायूसी पर आकर ख़त्म हुआ। उधर वो मम्मी पापा की ना सुन हमेशा की तरह दुखी थी और इधर ये दोनों अपनी बेटी को एक बार फिर ना कहकर मायूस थे। दरअसल वो लगभग हर दूसरी तीसरी कॉल में दोनों को अपने पास बुलाती और वो दोनों कोई ना कोई बहाना बनाकर भारी मन से मना कर देते। ऐसा नहीं था कि वो बेटी से मिलना नहीं चाहते थे या वो लोग कभी गए नहीं बेटी से मिलने। गए थे, एक दो बार होकर आए थे उसके घर और बेटी भी घर आई थी इस बीच कुछ एक बार। लेकिन बेटी तो महज 18-19 साल की उम्र में ही चली गई थी और तब जो पढ़ने लिखने को निकली घर से अब तक ना आ पाई। पढ़ाई पूरी कर नौकरी को चल दी और फिर शादी के बाद विदेश चली गई, जहाँ से आने में तमाम अव्यावहारिकताएं, मजबूरियां और मुश्किलें सामने आ जाती हैं। मगर हाँ, उसे माँ बाप की याद बेहद आती और इसी वजह से वो उन्हें अपने पास बुलाना चाहती। खुद आना आसान नहीं था क्योंकि अब उसकी वहाँ अलग दुनिया बन चुकी थी जिसके लिए उसका वहाँ रहना ज़रूरी था उसके मुताबिक। वैसे उसकी अलग दुनिया तो पहली बार घर से निकलते ही बन चुकी थी और इधर इसके माँ बाप तब से ही अपनी बेटी के जाने के बाद हर रोज़ उसकी कमी महसूस करते। घर के हर कोने में उसके एहसास को महसूस कर सुकून तलाशते। बेटी के घर भी गए लेकिन बेटी तो अपनी दुनिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में व्यस्त और त्रस्त थी और उसी सब व्यस्त और त्रस्त जीवन में मस्त होने को माँ बाप का साथ तलाशती, उन्हें अपने पास बुलाती। खैर, इधर उसकी कॉल रखने के बाद उसके पापा ने गहरी सांस लेते हुए टेबल पर सजी उस कुतरे बालों वाली गुड़िया को उठाते हुए सामने बिस्तर पर बैठी उसकी मम्मी से कहा। अब उसे कैसे समझाएं कितना तड़पते हैं हम लोग उससे मिलने को, उसके साथ रहने को। जब से निकली थी घर से हम लोग तड़प रहे हैं अपनी गुड़िया के लिए, लेकिन वो बेचारी हमसे नाराज़ हो जाती है कि हम उसे प्यार नहीं करते, भूल गए हैं, ना आने के बहाने बनाते हैं और घर से निकलना नहीं चाहते। जवाब में उसकी मम्मी साड़ी के पल्लू के किनारे से अपनी बूढ़ी होती नम आँखों को पोंछते हुए बोली, काश वो समझ पाती हम लोग क्यों इस घर से नहीं निकलना चाहते। अरे वहाँ तो वैसे भी अपनी दुनिया में वो व्यस्त है, दफ्तर और घर संभालने में उसका समय बीतता है और उस घर में भी हमारे लिए बेगानापन है। यहाँ इस घर में वो ना सही तो क्या हुआ, उसकी यादों की महक तो है, उसके होने का एहसास तो है। वहाँ तो न वो मिलेगी ना उसके घर में उसकी यादें हमें मिलेंगी।